क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटोज किंग। प्लेटो के किंग के बारे में क्या जो है ना लोग डिफरेंट फिलोसफर ने क्रिटिसाइज़ किया है, उस किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है। सबसे पहले तो अरिस्टोटल का देख लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म है इस पर। अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के डिसाइपल भी हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है पॉलिटिकल फिलासफी से प्लेटो की, और फिर भी जो है ना ये क्रिटिसिज्म करने से पीछे नहीं हटे। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है प्लेटो के फिलासफर किंग को और ओवरऑल प्लेटो की फ़िलासफ़ी को। ये कहते हैं कि जनाब इस तरह की फ़िलासफ़ी है इनकी, प्लेटो के जो फिलासफर किंग हैं उनके बारे में, वो ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द फिलासफर को जो है ना वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। ये अरिस्टोटल कहते हैं, जो जिस तरह से जो है ना इन्होंने जो है ना एक हमें आइडिया दिया है फिलासफर किंग की, जो है ना वो इलेक्शन का या सिलेक्शन का, हम जो है ना इसको जो है ना वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर टू जो है ना वो टायरनिकल और अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई हैं फिलासफर किंग को। बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। ऑब्वियसली जो है ना वो प्लेटो इनको इतनी ज़्यादा पावर्स दे देते हैं कि वो फिलासफर किंग ही जो है ना सुपीरियर है। ही इज़ ऑल्सो अबव लॉ। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल कहते हैं कि ही कैंट बी अबव लॉ, नोबडी कैन बी अबव लॉ। ठीक है, क्योंकि लॉ रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विजडम विच इज़ फार बेटर देन विजडम ऑफ वन मैन। लॉ जो है वो एक कलेक्टिव विजडम को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर होता है एक आदमी की विजडम से। तो यहाँ पर जो फिलासफर किंग है प्लेटो का, उसमें हमें ये नज़र आता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लायनाइज़ करते हैं, जो है ना वो सब सारी पावर्स जो हैं वो फिलासफर किंग को दे देते हैं, और बाकी जो लोग हैं सारे उसके डिपेंडेंट हैं, सारे उसके जो है ना वो मातहत बना देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कहते हैं कि जनाब लॉ इज़ रीज़न फ्री फ्रॉम पैशन। लॉ जो है वो एक एक रीज़न है। लॉ डिस्कशंस और डिबेट्स के थ्रू बनता है और रिगरस थिंकिंग के थ्रू बनता है। जब जो है ना वो वाइज़ लोग बैठते हैं, प्रूडेंट लोग बैठते हैं, एक जो है ना वो डिफरेंट जो है ना किस्म के ज़हीन इंसान बैठकर वो लॉ बनाते हैं, तो आप लॉ को इस तरह अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। लॉ जो है वो सबसे सुपीरियर होता है। लेकिन प्लेटो की फ़िलासफ़ी क्या कहती है कि जनाब फ़िलासफ़र किंग को जो है ना वो मुखातिब होकर कहते हैं कि आपको लॉ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ आउटडेटेड है। लॉ जो है वो हम जो है वो इंसान की रीज़न से ही बना है। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, आप इतने ज़्यादा वाइज़ हैं कि आप लॉ से बेहतर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। आप लॉ पर डिपेंड ना करें, आप अपनी विज़डम को इस्तेमाल करते हुए स्टेट के अफ़ेयर्स को चलाएँ। तो ये जो है ना प्लेटो की फ़िलासफ़ी थी, लेकिन अरिस्टोटल इसको नेगेट करते हैं। वो कहते हैं कि लॉ से सुपीरियर कोई भी नहीं हो सकता। उसके अलावा जो फिलासफर किंग को क्रिटिसाइज़ किया गया है वो कार्ल पॉपर ने किया है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़। ये कहते हैं कि जनाब प्लेटो जो है वो फर्स्ट फासिस्ट हैं। प्लेटो की पॉलिटिकल जो प्रोग्राम है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, इस तरह की है कि जो फासिज़्म में जो है ना हमें जो ट्रेट्स नज़र आती हैं वो इस तरह की जो है ना हमें प्लेटो के फिलासफर किंग में नज़र आती हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने एब्सोल्यूट पावर स्टेट को दे दी हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स की ड्यूटीज़ हैं। सिर्फ जो सिटीजन्स हैं या फिर जो इस स्टेट में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ़ उनकी जो है ना स्टेट की तरफ ड्यूटीज़ हैं, और स्टेट की जो है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आती। स्टेट की कोई जो है ना उसमें कोई इस तरह के जो है ना वो लॉज़ नज़र नहीं आ रहे जो कि प्रोटेक्ट करेंगे सिटीज़न्स को। ये कहते हैं कि जनाब इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात नहीं की जा रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि स्टेट को बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर दे दी इन्होंने, और जो कि ठीक नहीं है एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारने के लिए। ये कहते हैं कि दिस इज़ आल्सो अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उससे बिल्कुल अगेंस्ट है ये चीज़। ठीक है, जो आजकल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कामयाब है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिल्कुल जो है ना अगेंस्ट है, और ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर्स आपने सिर्फ एक इंसान को दे दी हैं। ठीक है, जिसको आपने जो है ना वो टायरेंट बना दिया है, जो कि पावर का कभी भी मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, उसकी जो है ना नेचर पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। उसकी हमेशा है, ये नहीं हो सकता कि वो हमेशा जो है ना वो उसकी उसकी नीयत साफ़ रहेगी। ठीक है, इंटेंशंस कभी भी इंसान की जो है ना वो बदल सकती हैं। आपने तो इनको जो है ना अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी दे दी है। कार्ल पॉपर कहते हैं कि क्वेश्चनेबल अथॉरिटी देने का मतलब है कि आपने लोगों को ये राइट भी नहीं दिया कि उसके खिलाफ बोल सकें, उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि जब आपने जो है ना वो एक स्टेट को जो है ना एब्सोल्यूट पावर बना दिया, और फिलासफर किंग को जो है ना वो एब्सोल्यूट
पावर्स दे दी, अनलिमिटेड पावर्स दे दी, तो इसका मतलब है कि आपने पब्लिक ओपिनियन को अंडरमाइन कर दिया, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को अंडरमाइन कर दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ने जब आपको अंडरमाइन कर दिया तो वो अथॉरिटी को किसी भी तरह से किसी भी डायमेंशन में यूज़ कर सकता है। तो कार्ल पॉपर की ये जो है ना क्रिटिसिज्म है इस प्लेटो के फिलासफर। अच्छा, इसमें अगर हम लेविजन को डिस्कस ना करें तो ये जो है ना हमारी डिस्कशन अधूरी रह जाएगी, क्योंकि लेविजन ने एक बुक रखी है जिसका नाम है इन डिफेंस ऑफ प्लेटो। इसमें ये प्लेटो के आइडियाज़ को डिफेंड करते हैं। वो कार्ल पॉपर की इस क्रिटिसिज्म को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डिसअप्रूव करते हैं, कहते हैं कि जनाब आपने तो फासिस्ट कह दिया प्लेटो को, आपने उसकी पॉलिटिकल आइडियाज़ को फासिस्ट के साथ फासिज्म के साथ कंपेयर किया है, और आपने लॉजिक्स भी दी हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लेटो और हिटलर, क्योंकि पायनियर जो फासिज्म के हैं वो बेनितो मुसोलिनी हैं और हिटलर हैं। ठीक है, हिटलर और प्लेटो को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिफरेंट टाइम्स में थी। टाइम एंड स्पेस जो है ना रीजंस हैं। उसकी फिलासफिकल जो है ना वो राइटिंग्स जो थी, पॉलिटिकल फिलासफी थी, वो डिफरेंट टाइम्स में दोनों की। ठीक है, डिफरेंट स्पेस में, डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस में थी। ठीक है, सुपरफिशियल सिमिलरिटीज़ आप बयान कर रहे हैं, और ये सिमिलरिटीज़ अगर सेट ऑफ कंडीशंस डिफरेंट हो, पॉलिटिकल क्लाइमेट डिफरेंट हो, टाइम डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा हेल ऑफ डिफरेंस है दोनों के टाइम पीरियड के दरमियान, तो आप इनको कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा ये कहते हैं कि फासिज्म इज़ नॉट अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी। ये ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो कोहेरेंट है, जो अच्छी आइडियोलॉजी है। ये लेविजन जो है ना फासिज्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक टू कम पावर और टू कैप्चर पावर। फासिज्म तो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू पावर को कैप्चर किया जाता है, जिसके थ्रू पावर गेन की जाती है। ठीक है, लेकिन आप देखें प्लेटो जो है ना वो एक इस तरह के किंग की बात करते हैं जो ग्रीडी नहीं होता पावर के लिए। ठीक है, उसने जो है ना एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिवाइस किया है जो कि 50 साल तक जो है ना एक फिलोसफर किंग को एजुकेट करेगा, उसमें विजडम की ट्रेट्स को जो है ना इनकॉर्पोरेट करेगा, और उसके बाद उसमें जो ग्रीडी और पावर गेन करने की जो जितनी भी इंस्टिंक्ट होगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप एक फासिस्ट और प्लेटो के फिलासफर किंग को किसी भी इस बेस पर भी जो है ना कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक जो है ना वो सिर्फ स्टेट के बेटरमेंट के लिए सोचेगा, वो इंडिविजुअल्स की बेटरमेंट के लिए सोचेगा, वो ही इज़ अ मैन ऑफ आइडियाज़, ही इज़ अ मैन ऑफ विजडम। ठीक है, लेकिन फासिस्ट जो है वो हमेशा अपनी पावर को कैप्चर करने के लिए सोचेगा और अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए सोचेगा जब उसने पावर गेन कर लिया। ठीक है, और थ्रू इलीगल मीन्स वो पावर गेन करेगा। लेकिन इसके बरक्स अब प्लेटो के फिलासफर किंग को देखें तो इसने कोई इलीगल मीन्स इस्तेमाल नहीं किए पावर गेन करने के लिए। ठीक है, और ना ही ये डिमांड करता है कि मुझे जो है वो किंग बना दिया जाए। ठीक है, इसमें वो जो है ना पावर हासिल करने की ग्रीड भी नहीं है, लालच भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक थ्रू प्रॉपर मेथड इसको जो है ना सिलेक्ट किया जाता है, जो कि प्लेटो ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में डिवाइस किया है। ठीक है, उसके अलावा ये कहते हैं कि प्लेटो जो है वो प्राइमेसी ऑफ रीज़न और आइडियाज़ को जो है ना वो शो करते हैं, रीज़न और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलासफर किंग जो है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन रीज़न एंड आइडियाज़ एंड विजडम। ठीक है, लेकिन फासिज्म जो है वो एक्चुअली किल्स द आइडियाज़। ठीक है, ये हमेशा फासिज्म जो है वायलेंस को जस्टिफाई करता है, अपने मकासद को हासिल करने के लिए ये वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फासिज्म इसको अलाउ करता है। लेकिन प्लेटो की जो आइडियोलॉजी है, जो प्लेटो को फिलासफर किंग है, वो बिल्कुल पीसफुल है, उसने किसी भी वायलेंस की बात नहीं की है। ठीक है, पावर गेन करने के लिए, और आइडियाज़ को किल नहीं करता। वो तो पायनियर है आइडियाज़ का। ठीक है, वो तो रीज़न इस्तेमाल करने के लिए जो है ना लोगों को इंस्पायर कर रहा है। आप रीज़न के थ्रू जो है ना वो लॉजिक के थ्रू लोगों को जो है ना जो है ना बीट करें। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर पावर जो दोनों की है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, फासिज्म तो कंप्लीट जो है ना इसकी फिलॉसफी इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रगल फॉर पावर, लेकिन वहाँ पर तो स्ट्रगल फॉर पावर हमें नज़र ही नहीं आती है। फिलासफर किंग में फिलासफर किंग जो है वो 50 साल की एजुकेशन के बाद जो है ना वो फिर भी वो ग्रीडी नहीं होता पावर के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है ना लेविजन के आइडियाज़ भी कुछ बेहतर हैं इन फेवर ऑफ प्लेटो। ठीक है, ये था जनाब क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो, और प्लेटो के डिफेंस में जो लेविजन ने आइडियाज़ बोले। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।